एक गांव जहां सब अपनी मस्ती में मगन हैं। बड़े बुजुर्ग घूम रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और औरतें गपशप कर रही हैं। वहीं एक ऐसा घर जहां एक औरत अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। पति का न होना और बच्चे को पालने में उसके सपने अधूरे रह गए। कविता, एक नाम जो जिंदगी से हर रोज एक नई जंग लड़ती है। उसके जीवन में समस्याएं बिना बुलाए मेहमान की तरह आती रहती हैं। एक दिन बारिश से भीगी सड़कों पर वो तेजी से चल रही थी। भीगी साड़ी, कांपता जिस्म और सिर पर पल्लू से बचाने की नाकाम कोशिश। घर पहुंची तो सामने थीं नीलम मैडम। अब तक चलेगा ये रोज रोज का नाटक कविता? कविता की आंखें नीचे झुकी थीं। भीगा पल्लू कसकर पकड़े हुए वो बस धीमे से बोली, भाभी, रास्ते में बहुत पानी था इसलिए देर हो गई। तेरा रोज का नाटक है, चल अंदर। अगले दिन नीलम मैडम के सामने खड़ी थी कविता, भीतर ही भीतर टूटी हुई, पर उम्मीद बाकी थी। क्या तुम समझती हो कि मैं ये सब हर दिन सहूंगी? भाभी, लड़के को स्कूल छोड़ने गई थी। आखिरी बार मौका दे रही हूँ कविता, वरना तुम जानती हो ना मुझे। उसी रात कमजोरी से लड़खड़ाते कदमों के साथ वो घर लौटी। एक छोटे से गद्दे पर लेटी और थकावट से आंखें बंद हो गईं। अगले दिन उसे बेहद तेज बुखार चढ़ गया। 2 दिन बीत गए। बुखार ने उसकी हालत और बिगाड़ दी। न कोई दवाई, न कोई पूछने वाला, बस एक दीवार थी और उसकी तन्हाई। तीसरे दिन हिम्मत जुटाकर फिर पहुंची वही दरवाजा, आंखों में गिड़गिड़ाहट। मैडम, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मैं तुझे और नहीं झेल सकती कविता, निकल जा यहाँ से। उसे वो शब्द दिल में किसी तीर की तरह चुभे। कविता चुपचाप मुड़ी। उसकी चाल में हार थी, आंखों में नम उदासी, और पीछे छूट गया वो सपना जो कभी सच लगने लगा था। लेकिन जिंदगी अगर एक दरवाज़ा बंद करती है तो कहीं न कहीं कोई खिड़की खुल जाती है। आज कविता के सामने बैठी थी शालिनी मैडम, एक उम्मीद की नई किरण। कविता, तुम्हारा अनुभव क्या है? तुम ये काम कर पाओगी? कविता की आंखों में एक हल्की सी चमक लौटी। उसने हाथ जोड़े और धीमे से मुस्कुराई और बोली, मैं पूरी मेहनत करूंगी मैम। अगले ही दिन से कविता ने खुद को झोंक दिया काम में। कभी जमीन पोंछती, कभी शीशे चमकाती और कभी मुस्कुराते हुए चाय थमा देते ग्राहक को। उसकी मेहनत धीरे धीरे सबके दिल जीतने लगी। लेकिन एक दिन फिर वही बारिश लौट आई और उसके साथ लौटी कविता की पुरानी परछाइयाँ। भीगी साड़ी में, कांपते हाथों और आंखों में डर के साथ वो शॉप के अंदर चली गई। रेस्ट करो कविता, भीग गई हो, बाद में काम कर लेना। वो मुस्कुराहट किसी दवाई से कम न थी। पहली बार किसी ने उसे डांटा नहीं, अपनाया। कविता की आंखें भर आईं, पर इस बार आंसू हार के नहीं थे, ये राहत के आंसू थे, एक नई उम्मीद के। अब कविता सबकी चहेती बन गई थी। तभी पानी थमाती, कभी हंसी बांटती और कभी छोटी छोटी खुशियां परोसती। ये लो कविता, तुम्हारी सैलरी, पूरे 10,000 रुपए। वो लिफाफा सिर्फ पैसे नहीं था, वो था उसका सम्मान, उसकी मेहनत की पहचान। उस दिन कविता दुकान से निकली, हाथ में छोटा सा गिफ्ट बैग और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान। जैसे ही वो घर पहुंची, देखो बेटा, तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्रिकेट बैट और नए कपड़े। उसके बेटे के चेहरे की खुशी कविता की सबसे बड़ी जीत थी। सूरज ढल रहा था और अर्जुन आज अपने नए बैट के साथ खिलखिला रहा था। दरवाजे पर खड़ी कविता हाथ बांधे मुस्कुरा रही थी। उसी वक्त उधर से गुजरी नीलम मैडम। कविता का सुकून भरा चेहरा देखा और कुछ पल को ठिठक गई। अब तुम बहुत खुश हो, हाँ? कविता थोड़ी झिझकी, पर उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ सम्मान और संयम। जी भाभी, वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला है। वो जवाब ताना नहीं था, वो था एक औरत की तरक्की का सादगी भरा बयान। नीलम मैडम हल्की सी मुस्कान के साथ मुड़ गईं, पर कविता की आंखों में अब सिर्फ आगे बढ़ने का जुनून था। अब वो केवल एक वर्कर नहीं रही, शालिनी मैडम ने उसे अपना सहारा बना लिया था। फिर एक दिन कविता बाजार में कुछ सब्जियां और मैदा लेकर जा रही थी। वो सोच में डूबी हुई थी। उसके कदमों में आज एक नया मकसद था। एक मोड़ पर उसकी नज़र पड़ी एक मोमोज की ठेली पर। बर्तन से उठती भाप और ग्राहकों की भीड़ पर पड़ी। कविता बस खड़ी रही, सोचती रही। शायद ये उसकी कहानी का अगला पन्ना था।
कुछ सिकड़े हुए नोट और बहुत सारे सपने की आग में कविता ने चुपचाप सब्जियां और मैदा खरीदा। हर चीज को ऐसे पकड़ा जैसे उसे छूट न जाए। रात के सन्नाटे में कविता की रसोई से भाप उठने लगी। वो ध्यान से हर मोड़, हर भाप, हर सेकंड को नाप रही थी, जैसे अपनी जिंदगी दोबारा गूंथ रही हो। ये तो बेस्ट है। कविता चौंकी, फिर मुस्कुराई। शायद उसे अब यकीन होने लगा था। अगले दिन वो शालिनी मैडम के पास गई और बोली, भाभी, मैं कल से काम पर नहीं आऊंगी। मैंने मलाई मोमोज का बिजनेस शुरू किया है। ये तो अच्छी बात है कविता। सबको जीवन में कामयाब होने का पूरा अधिकार है। बेहद मन लगा के काम करना। अगली सुबह होने से पहले कविता बड़े बर्तनों में भर भर के मोमोज बना रही थी और स्कूल के बाहर एक छोटी सी ठेली लगाई। बोर्ड पर लिखा था, मलाई मोमोज। कविता के चेहरे पर थी घबराहट, लेकिन उससे ज्यादा थी उम्मीद। एक छात्र ने डरते डरते पहला मोमो खाया और फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। कविता की सांस में सांस आई। कुछ ही मिनटों में ठेले के सामने लगी लंबी कतार। कविता के हाथ तेज चलने लगे और मुस्कान भी। और तभी वहां आई नीलम भाभी। आंखें फटी, मुंह खुला, जैसे किसी ने धोखा दे दिया हो। क्या बेहुदा काम कर रही है तू? कविता गहरी सांस लेकर नीलम भाभी की आंखों में देखती है और मुस्कुराकर कहती है, हम कोई छोटा नहीं होता भाभी। मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। देखते हैं तुम मोमोज बेचकर क्या हासिल कर पाती हो। उसके चेहरे पर गरिमा है, आत्मविश्वास है, जैसे उसने खुद को भी जवाब दिया हो। शालिनी मैडम दूर खड़ी कविता को देखती हैं। शालिनी मैडम ठेले के पास आती हैं, एक मोमो उठाकर चखती हैं। कविता उन्हें देख रही है, घबराई हुई, जैसे परीक्षा की घड़ी आ गई हो। और फिर अचानक उनकी आंखें चमक उठती हैं। कविता, ये तो कमाल है। कविता हक्की बक्की रह जाती है। शालिनी मैडम आगे बढ़ती हैं, कविता का हाथ थाम लेती हैं और कहती हैं, करूंगी। तुम्हारी मेहनत को अब पंख मिलेंगे। कविता की आंखें भर आती हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका सपना किसी और की आंखों में भी जगह बना लेगा। नई दुकान खुलती है, साफ सुथरी, छोटी मगर सुंदर। एक चमकता हुआ साइन बोर्ड और पीछे कविता खड़ी है। अंदर अर्जुन पहली बार ग्राहक को मोमो सर्व कर रहा है। उसके चेहरे पर गर्व और उत्साह साफ झलक रहा है। दुकान में शालिनी मैडम प्रवेश करती हैं। कविता उन्हें देखकर हाथ जोड़ती है। शालिनी मैडम की आंखों में गर्व है। तुमने खुद को साबित कर दिखाया कविता। मैं बस रास्ता दिखा सकती थी, चलना तुम्हें था। शाम ढल रही है। दुकान के एक कोने में कविता दीवार पर टंगी अपने दिवंगत पति की तस्वीर को देखती है। देखा जी, आपकी कविता हार नहीं मानी। उसकी आंखें भर आई हैं। कविता की आंखों में आंसू है, पर होठों पर जीत की मुस्कान। अब उसकी दुकान के सामने भीड़ जमा है। बच्चे, परिवार, सब हंसते मुस्कुराते हुए मलाई मोमोज का आनंद लेते हैं। हर चेहरा कहानी कह रहा है कविता की कामयाबी की। उसके हाथों में चमकता हुआ अवार्ड है, वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। कविता मस्ती में धीरे धीरे घूमती है। उसकी साड़ी हवा में लहराती है और वो दिल खोलकर हंसती है। हर कोई तालियां बजा रहा होता है। कभी कभी सपनों की शुरुआत बस एक ठेले से होती है और अंजाम वो इतिहास बन जाता है।